हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आपने जो अभी अपनी स्क्रीन पे देखा कि डालमिया भारत ग्रुप, डालमिया पावर ग्रुप के अंदर से एक रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। किसके लिए? जी हाँ, ट्रेनीज के लिए। अब आप बोलेंगे क्या ये वैकेंसी डायरेक्टली ट्रेनीज के लिए? जी हाँ, मैं पहले ही बता दूं, यहाँ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, CS, IT, केमिकल और ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए GET और डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। इसके साथ साथ यहाँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिप्लोमा, बीटेक और ITI वाले एलिजिबल है। ओनली फ्रेशर्स वालों के लिए आज रिक्रूटमेंट बताऊंगा, इसीलिए तो फ्रेशर्स वालों की ही बात करेंगे। क्या रहने वाली है, कितनी वैकेंसी रहने वाली है, वैकेंसी की क्वांटिटी अच्छी है तो आपकी लाइफ सेट हो सकती है, इसीलिए अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में, वैकेंसी के टर्म एंड कंडीशंस के बारे में, कहाँ कहाँ से रिक्रूटमेंट आई है, कैसे कैसे अप्लाई करना है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, ये मैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके आ गया हूं। यहाँ इन्होंने एक डिस्क्लेमर दे रखा है और इसको ध्यान से पढ़ना होगा। और इसको खाली ये डिस्क्लेमर यहीं के लिए नहीं है, ये ऑल प्लेसेस के लिए है, क्योंकि HR ये बोलता है किसी भी कंपनी का, कोई डालमिया या फिर कोई भी कंपनी किसी भी पैसे का लेन देन का दावा नहीं करती है, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी कभी कोई पैसे की डिमांड नहीं करती है। तो इन पैसों की धोखाधड़ी से बचे। अगर आपके जॉब के अगेंस्ट में कोई आपसे मनी की डिमांड कर रहा है तो कभी मत दीजिएगा। दैट इज रियली फैक्ट। क्योंकि अब बोलेंगे कि यार गवर्नमेंट में हम तो देते हैं, वो आप एग्जाम कंडक्ट कराने के देते हैं, वो आप प्रोसेस के देते हैं, वो फीस होती है एक जो गवर्नमेंट देती है, लेकिन ऐसे किसी को भी देना बिल्कुल मत दीजिएगा। दोस्तों जैसे ही आप इस पे क्लोज करेंगे तो आपको यहाँ सारी वैकेंसी इनकी टॉप लेटेस्ट वाली ओपन होके आ जाएगी। देखिए मेरा काम है लेटेस्ट वैकेंसी को आपके सामने तक लेके आना, मेरा काम है आपके लिए बढ़िया बढ़िया वैकेंसी लेके आना। लेकिन आप अप्लाई करें हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आप अप्लाई करेंगे तो रिप्लाई आपके लिए आएगा। तो रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अब सारी वैकेंसी देख लेते हैं। ये सारी वैकेंसी अभी 2 से 4 दिन के अंदर ही निकल के आ रही है। अब सबसे पहले आपकी एक फॉर्मेलिटी के लिए या फिर आपके एक ट्रस्ट के लिए मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ फ्रेशर्स के लिए कौन सी वैकेंसी है, कब आई है, कैसे आई है और कैसे अप्लाई करना है। देखिए जब जागो तभी सवेरा, जब वैकेंसी दिखे तभी अप्लाई कर दो, तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। ये वैकेंसी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है, इंजीनियर GET मतलब ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज। किसके लिए? ट्रेनीज। आप जैसे ही इसे कब आई है? 4 मार्च को। जैसे ही आप इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन ओपन होके नजर आ जाएगा आपके सामने। तो ये आ गया है आपके सामने। इन्होंने बोला है कि इंजीनियर चाहिए GETs मतलब ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज। लोकेशन क्या रहने वाली है? नोएडा। अब आप बोलेंगे डिप्लोमा और ITI वालों कि भैया आपने हमारा पागल बनाया, आप तो GET की बात कर रहे हैं, आप तो डिप्लोमा की बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका भाई आपकी बात ना करे। अब देख लीजिए कि इन्होंने ये जो वैकेंसी निकाली है दोस्तों, इस वैकेंसी का मेन क्या है। देखिए इस वैकेंसी को निकालने के बाद इन्होंने पूरी की पूरी जब जॉब इन्फो इनकी देखेंगे तो ये वैकेंसी आई है 4 मार्च को और इसकी वैकेंसी रहेगी 4 अप्रैल। लास्ट डेट 4 अप्रैल रहेगी। बात कर लेते हैं अप्लाई की। अप्लाई भी मैं एक आपको वीडियो के लास्ट में करके दिखाऊंगा। उससे पहले और डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए और वैकेंसी की बात कर लेते हैं। जैसे ही आप इनके करंट ओपनिंग्स वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ आपको और सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। कौन कौन सी वैकेंसी देखने को मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक ये वैकेंसी है मैकेनिकल वालों के लिए, जिसमें कि ये आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये कब पोस्ट हुई है? 16 मार्च को। इसमें कौन कौन एलिजिबल है जी? इसमें एलिजिबल है डिप्लोमा और बीटेक वाले। डिप्लोमा और बीटेक वाले सभी एलिजिबल है। कौन कौन से? डिप्लोमा और बीटेक। और इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है दोस्तों? इसकी लास्ट डेट ओनली 3 दिन बचे हैं। 22/3 को इनकी वेबसाइट से हट जाएगी। कि देखिए 16 को पोस्ट हुई, 16/3 को पोस्ट हुई और 22/3 को ये हटने वाली है। एक चीज मैं और बता दूं, जब आप इसको देखने जाएंगे तो आपको सिमिलर जॉब्स में आपको और दिखेगी। जो टेक्निकल सर्विस इंजीनियर है, टेक्निकल सर्विस इंजीनियर ये है बीटेक वालों के लिए, और जो जूनियर टेक्निकल सर्विस इंजीनियर है ये है डिप्लोमा वालों के लिए। अब यहाँ एलिजिबल कौन कौन होगा? देखिए जब भी सर्विस इंजीनियर की बात आती है तो सर्विस इंजीनियर में 99%
जो वैकेंसी होती है वो होती है साइट इंजीनियर्स के लिए। अब ये साइट इंजीनियर्स कौन होते हैं? साइट इंजीनियर्स वो होते हैं जो साइट पे वर्क करते हैं। लाइक कौन कौन सी ब्रांच आती है साइट इंजीनियर्स में? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके साथ साथ जो आती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल वाली ब्रांच आती है। अब ये जो डिप्लोमा वाले हैं वो जूनियर टेक्निकल सर्विस इंजीनियर, और जो बीटेक वाले हैं वो टेक्निकल सर्विस इंजीनियर। इसके साथ साथ और भी वैकेंसी अभी इनकी गोइंग है। अब आई बात आईटीआई वालों की। देखिए आईटीआई वालों की जो डेजिग्नेशन है बी ड्राफ्टमैन, जो 16 मार्च को आई है, तो यह आईटीआई वाले और डिप्लोमा वाले अप्लाई करें जिनको डिज़ाइन में इंटरेस्ट हो। कुछ गर्ल्स होती हैं जो साइट पे वर्क नहीं करना चाहती, कुछ बॉयज़ होते हैं जिनको ऑफिस वर्क पसंद है, तो वो ड्राफ्टमैन के लिए अप्लाई करें। क्या समझे आप? ड्राफ्टमैन के लिए। एक फ्रंट लाइन इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, ये भी आई है अक्रॉस बेल्ट कन्वेयर, और ये भी 16 मार्च को ही पोस्ट हुई है जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। इसके साथ साथ और मैं आपको वैकेंसी दिखा देता हूं, जो इलेक्ट्रिकल लीड, ये सभी वैकेंसी। सेल्स ऑफिसर में भी आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये जीईटी के लिए ऑल ब्रांचेस के लिए हो गई, तो इनको अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं किसी को भी अप्लाई करने की। तो दोस्तों जैसे ही आप इनकी ऑप्शन अंदर जाओगे, जैसे इंजीनियर जीईटी आपने ओपन कर लिया, बात कर लेते हैं अप्लाई की। तो अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको आ जाएगा यू डोंट नीड टू हैव एन अकाउंट। आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप बिना अकाउंट के भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले यहाँ डालना होगा अपना आपको ईमेल एड्रेस। अब मैं जो वर्क कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ऑफिशियल से, तो मैं अपना ऑफिशियल वाला डाल देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट का यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों आ गया, जैसे ही आप इसको साइन अप करेंगे, साइन इन करेंगे, तो उसके बाद इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देखिए इन दोनों वाले लिंक को छोड़ दीजिएगा, इनको अप्लाई, इनसे मत अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज आपकी फॉर्म जो है ऑलरेडी रिजेक्शन में ही पड़ा रहेगा। मेन क्या है? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब अपना नाम, फर्स्ट नेम, टाइटल, आप मिस है, मिसिज है, मिडिल नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, डाइवर्सिटी, जेंडर, मेल स्टेटस, ये डाल दीजिएगा। अभी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। अब ये नेशनल आइडेंटिटी रिक्वायर्ड, ऐड नेशनल आइडेंटिटी, तो अपनी आइडेंटिटी डालने के लिए अपना कोई भी आईडी कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ आप इंडिया डाल दीजिएगा। यूएएन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? यूएएन अगर आपके पास नंबर है तो जैसे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये डालने के बाद आपके पास आगे जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे इस तरीके का एक सेकंड वाला पेज ओपन होके आ जाएगा, जिसमें लिखा होगा डू यू हैव अ लीगल वर्क परमिट टू वर्क इन इंडिया, कि आपके पास इंडिया में वर्क करने के लिए लीगल परमिट है। दोस्तों डालमिया एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इंडिया के आउटसाइड वाले भी इनमें वर्क करते हैं, तो ये उनके लिए है क्वेश्चन। तो आप तो ऑब्वियसली यस ही कीजिएगा क्योंकि आप रह ही इंडिया में रहे हैं। नेक्स्ट है कि आर यू फेसिस एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन कोर्ट, तो इसको नो कीजिएगा, चाहे कोई कोर्ट में केस चल भी रहा हो। आपने ड्रग अब्यूज किया तो इसको नो ही कीजिएगा। सेक्सुअल ऑफेंस किया, इसको भी नो ही कीजिएगा। फर्स्ट वाला यस और चारों नो, याद रखिएगा, नहीं तो सिलेक्शन के चांसेस भूल जाइए अगर एक में भी उलटफेर किया तो। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, देखिए यहाँ 2024 पास आउट वाले भी एलिजिबल हैं। क्या 2024 पास आउट वाले भी एलिजिबल हैं? तो यहाँ वन साइड आपको एक्सपीरियंस लिखना है और वन साइड आपको एजुकेशन लिखनी है। एजुकेशन होनी चाहिए टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब सबसे पहले आपने बीटेक की है, उसके बाद आपने 12th की है, उसके बाद आपने 10th की है। तो सबसे पहले बीटेक के बारे में, 10th के बारे में, 12th के बारे में, 10th के बारे में। ऐसे ही अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के बाद आपने 10th की है तो सबसे पहले डिप्लोमा के बारे में, 10th के बारे में। अगर 12th की है तो 12th का भी मेंशन कर दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट आएंगे, देखिए ये आगे सबसे मेन पॉइंट जहां 90% स्टूडेंट फंस जाते हैं। देखिए आई डोंट नो कितने बंदे अप्लाई करते हैं कितने नहीं, बट जो अप्लाई करते हैं उन्होंने सभी ने मेरे को अपना CV भेजा था इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने उसमें यही पाया था कि 70 to 80% स्टूडेंट्स सेलेक्ट सिर्फ अपने रिज्यूम की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। मैंने पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड CV फॉर्मेट अपने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दिया है, उसका वीडियो बना के। अगर आप उस वाले लिंक से अप्लाई करते हैं या फिर उस तरीके का CV बनाते हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप
ज़रूर सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आ गया कवर लेटर। अब ये कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी। दैट मीन्स कवर लेटर। कवर लेटर कहाँ मिलता है? कवर लेटर मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बना के कवर लेटर का अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। इन दोनों को पीडीएफ करके यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप करेंगे तो आपसे ये अथॉरिटी का मानना है कि ये मेन क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले ट्रैवल डोमेस्टिकली, क्या आप इंडिया के अंडर ट्रैवल कर सकते हैं? इसको येस कीजिएगा, अदरवाइज अगर आपने नो किया तो भूल जाइएगा जॉब। ट्रैवल इंटरनेशनली, क्या आप आउटसाइड इंडिया वर्क कर सकते हैं? येस। विलिंग टू रिलोकेट, कि एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं? येस। विलिंग, लेंथ ऑफ एनीवेयर, इस पे लिख दीजिएगा एनीवेयर। इसके साथ साथ रिलोकेट रीजन, रिलोकेट रीजन में एक पॉइंट डाल दीजिएगा, दैट इज गुड फॉर यू, वो आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। वो डाल दीजिएगा कि पर्सनल ग्रोथ या फिर फ्यूचर ग्रोथ। ऐसे कमेंट्स में कुछ भी मेंशन है वो जो आपके दिमाग में है वो मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि स्टार मार्क नहीं। कंसीडर टेम्परेरी असाइनमेंट, तो टेम्परेरी असाइनमेंट कौन सा आपको चाहिए, किस तरीके का चाहिए? हाँ, येस भी चलेगा। कंसीडर पार्ट टाइम वर्क, ये इसको भी येस कर दीजिएगा। अगर फुल टाइम ना मिले एटलीस्ट पार्ट टाइम तो मिल जाए। फ्लेक्सिबल शेड्यूल, येस कर दीजिएगा। फ्लेक्सिबल मतलब दिन रात कभी भी वर्क कर सकते हो। मिनिमम पे, देखिए मिनिमम पे एक ऐसा चीज़ है कि इसको ये बोलेंगे कि यार आपको डालना ही पड़ेगा या फिर आपको सबमिट ही करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आईटीआई वाले अपनी सैलरी 25 रिकमेंड करें, डिप्लोमा वाले अपनी सैलरी यहाँ 30 to 35 रिकमेंड करें, बीटेक वाले 35 to 40 रिकमेंड करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, कंपटीशन बहुत है, जॉब ज्वाइनिंग होने के बाद आपका सैलरी बढ़ सकती है, तो इसीलिए कम से कम ही डालिएगा स्टार्टिंग में। लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज मेंशन कर दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश तो ज़रूर कीजिएगा। ई सिग्नेचर, अपना यहाँ पर्टिकुलर नाम लिखिए और सबमिट कर दीजिए। नाम में आपका नाम कैपिटल में होना चाहिए, दैट इज़ गुड फॉर यू। ये थी आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।